हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आपका जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उन बच्चों के बहुत काम का ये वीडियो है। जिन बच्चों का फिजिकल बहुत वीक रहता है, मेडिकल की टेंशन रहती है, उनके बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। और जो बच्चे फिजिकली फिट होना चाहते हैं पहले ही, और अपनी कमजोरियां हैं कि भाई मैं तो फिजिकल कर ही नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। इस वजह से मैं इस जॉब में कभी कदम नहीं रख पाऊंगा। ऐसी समस्याएं अगर बच्चों के साथ हों और वो इस वजह से किसी जॉब को नहीं देख पा रहा हो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, भाई ये तो आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है ना कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। जीवन जीने के लिए भी तो फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और आज जब कोरोना के बाद लोगों में एक जागरूकता आई है, लोग अपने एक्सरसाइजेज और ये सब योगा वगैरह इन सबको बहुत मेंटेन करने लगे हैं। और फिजिकली फिट रहना, ये समझ लीजिए आप सब लोगों की एक ड्यूटी है। और वरना तो आप रोगग्रस्त रहेंगे, या तो आप फिजिकल फिट रहेंगे या आप रोगग्रस्त रहेंगे, दोनों में से एक हमेशा कुछ ना कुछ रहने वाले हैं। तो भाई आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने होने जा रहा है। और जो आपका हमेशा मेरा एक कंसर्न रहता था बच्चों, कि मैं एग्जाम की तैयारी आपको करा देता हूँ। एग्जाम की तरह तैयारी कराई, बहुत अच्छे बच्चे नंबर लेकर के आए। और ये सबसे ज्यादा मुझे तोड़ा जब दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बच्चे रेगुलर बहुत ज्यादा संख्या में रहे, तो बहुत मन दुखी होता है। तो जब आप 80 नंबर वाला बच्चा, 82 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, 93 नंबर एक बच्चे के, और वो फिजिकल में रह जाता है, हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि ये बच्चा तो सेलेक्ट हो गया। और पता लगती है वो तो फिजिकल में रनिंग में ही रह गया, वो तो लॉन्ग जंप में ही निकल गया, वो तो हाई जंप में ही निकल गया। तो आप उस बच्चे को तो दुख होता ही है, लेकिन ज्यादा दुख हमें होता है। तो फिर हमने सोचा कि यार इस चैनल का नाम भी रोजगार है, रोजगार विद अंकित। इस चैनल का नाम कभी सोच के जो बनाया था वो रोजगार नाम इसलिए ही था कि यार बच्चे को ना हम लोग रोजगार तक पहुंचाएं। बच्चे को एग्जाम क्लियर करा दिया तो ये गारंटी नहीं है कि उसका नौकरी लगेगी। एग्जाम क्लियर करा दिया, मेरा काम खत्म हो जाता है एज ए टीचर। पर नहीं, मैं जब भी मैंने 2009-10 से करीब 2021 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। 2021 तक आपने देखे होंगे, शुरुआत में वीडियो भी ऑफलाइन वाले आते थे। तो 21 में जब दोबारा कोरोना की लहर आई तो फिर परमानेंटली ऑफलाइन बंद करना पड़ा, वरना ऑनलाइन के साथ भी चल रहा था। उसके बाद आरडब्ल्यू ने कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, ना मैंने ना मेरे किसी टीचर ने भी। तो 2009 से और 2021 तक का वहां पर जब मैं एग्जाम क्लियर करा देता था बच्चों, तो मैं तब भी उन बच्चों को सबको फिजिकल के ट्रायल के लिए बुलाता था जब वो ऑफलाइन में बच्चे थे। और वो बच्चे बहुत संख्या नहीं होती थी, 500 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। उन सब बच्चों में जिनका एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं रनिंग के लिए ले जाता था उनको। ये मेरी सोच थी, यार अगर ये बच्चा रह गया तो फिर क्या ही फायदा है इसके रनिंग क्लियर करने का। जो इसके पेरेंट्स से दुआ निकलेगी वो तो तब निकलेगी ना जब ये ज्वाइनिंग पे जाएगा। मैंने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, इस बच्चे ने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, और बच्चे को ही नहीं पता मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, या मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं तैयारी कर तो रहा हूँ पर मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, तो वो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से वो रहता है। उसके फिजिकल में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है उसकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से, पर उसे पता ही नहीं है, वो प्रैक्टिस भी बहुत कर रहा है। आप लोग कई बार बहुत लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते होंगे लेकिन लॉन्ग जंप बढ़ ही नहीं रहा। आप रनिंग के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करते होंगे लेकिन रनिंग का समय ही आपका नहीं घट रहा। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और बहुत सारे बच्चे ये भी देखिए, फिजिकल के लिए हम तैयारी करते हैं, फिर भी थोड़ा लेट सही पर करते हैं। एग्जाम के लिए तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन मेडिकल भी आपको अगर आपके फिजिकल के टाइम पे ही पता लग जाए कि आपके अंदर ये कमी है, तो फिर आप कितना सुधार कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई कमी है तो वो जी सारी सीधी सी बात है कि वो मेरे शरीर के अंदर कमी है। और कमी है तो फिर वो दूर भी होनी चाहिए, और वो होगी भी। कल को वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले, अगर वो कमी है तो कभी ना कभी लेगी ही। भाई उसको सुधार, वैसे भी मैं नौकरी लगूं या ना लगूं, तो मुझे उसको सुधार कर लेना चाहिए। तो वो भी हमने कोशिश करेंगे कि फिजिकल के टाइम पर ही बच्चे को ये भी पता लग जाए कि मेरे मेडिकल में कहाँ मैं अनफिट हो सकता हूँ। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने का एक तरीका खोज लिया है हम लोगों ने। और भाई हम लोगों ने एक चैनल बनाया है जिससे आप लोगों के माध्यम से, भाई कहाँ गया वो,
इसमें इसमें हाँ, ये रेफरेंस कहाँ, आप ना RWA फिजिकल गुरु नाम से एक यूट्यूब चैनल सर्च करना। आज से इसकी घोषणा कर रहा हूं। RWA फिजिकल गुरु नाम से एक चैनल बनाया है, और इसको सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे, और इसका लिंक भी कहाँ आपको मिल जाएगा, रोजगार विद अंकित चैनल है ना, वहां पर भी आपको दिख जाएगा, ब्लू ब्लू सा आता है जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो वहां भी अगर आप रोजगार विद अंकित भी सर्च करोगे, देखो ये जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 8,800 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। इससे कम वाला मत करना, क्योंकि इसको तुरंत बच्चे बहुत सारे क्रिएट कर देते हैं, 10 सब्सक्राइबर वाला, 20 वाला। तो इसकी शुरुआत ही 8820 सब्सक्राइबर से है। तो इससे ही आपको पता लग जाएगा कि आप सही चैनल पे हैं, ठीक है। वरना तो बच्चे बड़े चालाक हैं कि एक चैनल हम भी बना लेते हैं इससे, पर उससे बहुत फायदा होगा नहीं, थोड़े दिन में पता लग ही जाएगा बच्चे को। तो रोजगार विद अंकित चैनल है, तो हमने वहां नहीं डाला इसका, इसमें डालते थे ना हम एक लिंक, चलो वहां भी डलवा देते हैं, यहाँ भी डल जाएगा, तो वो ओरिजिनली चैनल होगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन करा दूंगा सही लिंक को, ठीक है। तो पिन कर भी दिया है, आप देख सकते हो। चलो भाई, मैं वापस से आता हूं। तो ये बहुत सारी समस्याएं बच्चों। अब आप कहोगे सर ये तो चैनल लॉन्च हो गया, हमारी समस्याएं क्या हैं या उन पे काम कैसे करना है, तो आपको इस बारे में जानकारी देने आया हूं। विशेषकर उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनके विश्वास पर मैं ये कहने आया हूं, ठीक है। तो क्या हाइट एंड चेस्ट बढ़ाई जानी संभव है, इस सवाल का जवाब भी मैं अभी आपके सामने लूंगा। नौकनी, फ्लैट फुट जैसी चीजें 100% ठीक हो सकती हैं क्या, इस पर भी जवाब मैं आपका लूंगा। अभी आपके सामने बुलाने वाला हूं सिन पेन की समस्या, क्योंकि बच्चों मैंने स्पेशली लड़कियों को देखा है कि थोड़ा सा दौड़ी 1-2 दिन और सिन पेन कर लिया, और सिन पेन वो फिर सही नहीं हो रहा है, 7 दिन 10 दिन, फिर कोई डॉक्टर बोलते हैं अब तो रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट करा, फिर दौड़े, फिर सिन पेन हो गया 1-2 दिन के बाद, और फिर वो बैठ जाती है, और फिर वो फाइनली फिजिकल में बाहर होती है। जिनका सिन पेन जाएगा ही नहीं, तो फिर वो क्या होगा। तो सिन पेन जैसी समस्या परमानेंटली दूर हो सकती है। सिन पेन आपके पैर के पीछे की साइड जो दर्द होता है, अभी मैं बताऊंगा पूरी कहानी आपको कि वो कैसे दूर भी हो सकती है। 4-5 दिन में हर बच्चे का सिन पेन दूर हो सकता है, क्योंकि आपके स्टेप्स ही गलत हैं, आपके शूज ही गलत हैं। वो सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कैरी एंगल क्या होता है, ये जब आपकी कहानियां आपस में मिल जाती हैं तो ये एंगल कैरी एंगल कहलाता है। आपको देखे होंगे कि यहाँ बहुत टेढ़ा सा एक हाथ कई बार होता है, और यहाँ 108 डिग्री 110 डिग्री ऐसे नाप करके कई बार होता है कि पहले तो यूं ही देख लेता है डॉक्टर, अगर किसी का ज्यादा है तो फिर वो नापा जाता है, और उस एंगल अगर वो 1 डिग्री से ज्यादा होता है, वो दिल्ली पुलिस में भी दिक्कत है, वो SSC-GD में भी दिक्कत है, वो RPF में भी दिक्कत है, क्योंकि 115-16 तक शायद वो चल जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन 115 डिग्री के अगर वो पार पहुंचता है, और 115 डिग्री क्या वो हर किसी का नापते नहीं, जिसके में डाउट लगेगा फिर वो डिग्री भी नापा जाएगा, और फिर उसकी एक लिमिट है कि इतना ही टेढ़ा रख सकते हो हाथ, इससे ज्यादा हुआ तो आपको बाहर करा जाएगा परमानेंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें ये पता ही नहीं है बच्चों को, ये तब पता चलती है जब उसको रीमेडिकल मिलता है, ठीक है। नौकनी, फ्लैट फुट कभी ध्यान ही नहीं देता बच्चा, स्पेशली लड़कियां। नौकनी लगभग हर लड़की को समस्या होती है, लगभग हर लड़की को, ठीक है। थोड़े फैट की वजह से हर बच्चे का ही नौकरी आ रहा होता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप, अब आप RPF में देखेंगे, आगे दिल्ली पुलिस भी आ रहा है, इन सब में लॉन्ग जंप हाई जंप है। इसमें लड़कियां तो हाई मतलब कूदने की, मतलब उनको लगता ही नहीं कि मैं कभी कूद पाऊंगी। लॉन्ग लड़के 14 फीट कैसे लगाओगे आप RPF के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर 14 फीट लॉन्ग जंप लगाने की बच्चे। पहली बात तो इन दोनों की रनिंग ही बहुत हार्ड है, 6 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस की और 6.25 मिनट के अंदर RPF की है, और 6.25 मिनट में RPF की रनिंग आपने मेहनत करके कर भी ली, और फिर आप लॉन्ग जंप में रह गए। बहुत बच्चे होते हैं जो लॉन्ग जंप में रह जाते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस का तो मुझे पता है कि भाई 100 बच्चे अगर दौड़ते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, पिछली बार तो बहुत ही घटिया रेशो रहा था, 10 से 12 15 मैक्सिमम 17 बच्चे एक बैच से पास होते हैं, 100 में से 17 बच्चे मैक्सिमम, और उनमें से 17 के अंदर से भी, क्योंकि वो सारे रनिंग पास की है तो उनकी लॉन्ग जंप ठीक होगी ऐसी उम्मीद रहती है, वरना जो फेल हुए उनके तो सबके ही लॉन्ग जंप खराब होंगे।
तो बहुत हद तक खराब होंगे। लेकिन जो पास भी हुए हैं उनमें अधिकतर की ये होता है कि रनिंग की प्रोपोर्शनल चलती है आपकी लॉन्ग जंप, रनिंग अच्छी है तो लॉन्ग जंप होगी अच्छी है। पर बहुत बच्चे उसमें भी फेल होते हैं। 17 में से मैं रेशो बता रहा हूं आपको, 5 से 6 बच्चे आपके लॉन्ग जंप में निकल जाते हैं और फाइनली 10 से 11 बच्चा ही दिल्ली पुलिस के फिजिकल में पास हो पाता है 100 में से। ये रेशो है, ठीक है। और पिछली बार का रेशो बता दूं तो वो 4-5% था, जो 10-11 नॉर्मल रहता है। इस वजह से आपने सुने होंगे कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल में तो सब फेल ही होके आ रहे हैं। पिछली बार तो इस तरह का था क्योंकि 10 दिन प्रिपरेशन के लिए थे, 15 दिन प्रिपरेशन के लिए बच्चों को मिले थे, तो फिर कट ऑफ बढ़ी ही नहीं। जिस बच्चे ने फिजिकल मार दिया वो सब सेलेक्ट हो गए। इस तरह की कंडीशंस रही थी पिछली बार। तो अगर ये मौका आपके सामने आए और आप फिजिकल की वजह से रह जाओ तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि एक इतनी बढ़िया फोर्स मेरे पास से निकल गई, मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि मेरा फिजिकल ठीक नहीं था। तो वो चीजों पे क्या हम शुरू से ध्यान दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा? और या जिनका एग्जाम का रिजल्ट आ गया वो क्यों ना अभी से ध्यान दें? तो उसके बारे में हम आपको क्या सर यहां बुलाएंगे? नहीं, हम आपको ऑनलाइन ही अगर गाइड करें तो। और चूंकि आप रिलेट करोगे कि भाई ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, वो हम आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दें तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर ये मानोगे ना कि हमारी एक ईमानदार कोशिश है आपको सही कराने की। वरना क्या पड़ी है, चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है एग्जाम के लिए, वो क्लियर तो करा दिया, बट नहीं, एक मतलब टीज रहती है मन में कि अरे फिजिकल में बच्चे क्यों फेल हो, है ना। और मतलब ये भी है कि सर ये फेल होंगे तो दूसरों का नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता। दिल्ली पुलिस के अंदर 1000 वैकेंसी खाली गई क्योंकि उन्होंने जितने लेने थे लिए, और फिर उनकी वैकेंसी पूरी नहीं हुई, फिर वो अगली में निकालेंगे, तो भाई वो 1000 की जगह खाली गई, उसका दर्द नहीं होगा क्या? है ना। अगर या तो वो किसी और को मौका मिलता तब तो ये है कि चलो किसी को उनको नहीं मिला तो किसी और को मिल गया, लेकिन वो वैकेंसी आगे जुड़ी या नहीं जुड़ी इसका हिसाब नहीं देते, दिया ही नहीं जाता कभी। पर वो खाली चले गए पद, वो किसी और को मिल जाते, आप में से कोई एक वहां होता। तो ये एक दर्द था बस, जिस वजह से ये शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग जंप हाई जंप है इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन है। रनिंग को कैसे कम दिन की प्रैक्टिस में भी आप परफेक्ट बना सकते हो, क्योंकि उसके भी स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है रनिंग बस दौड़ना ही तो है सर, वो तो हमारे हाथ में, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आएगा, नहीं, उसके भी तरीके हैं। वो भी अगर आप कुछ एक सही कोच है आपके पास तो आप उसको भी सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या आरडब्ल्यूए का कोई फिजिकल के लिए यहां पर बुलाकर के क्या फिजिकल कराया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ? तो मैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले मैं अपने फिजिकल गुरुओं को बुलाना चाहता हूं, दोनों को। फिजिकल गुरु आप दोनों के सामने हैं, दोनों फिजिकल गुरु। एक का नाम है रोहित, जो जिनकी योग्यताएं, जिनके सर्टिफिकेट्स आप स्पोर्ट्स में ऐसे देखोगे कि वो लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। नेशनल प्लेयर या जो भी आप समझते हैं, जिस भी गेम्स की आप बात करते हैं, वो सब इनके पास मिलेगा, ठीक है। और वो सारे टेक्निकल किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए, वो ग्राउंड पे जब आप देखोगे तो इनकी मेहनत एक अलग लेवल की होती है। एक है फिजिकल गुरु जो राजस्थान से हैं, इनको कुछ बच्चे शायद जानते हो, जब भी बात फिजिकल की आती है तो पहले से कुछ बच्चे इस फेस को जानते होंगे। तो ये इनकी एक बड़ी खास बात है कि ये हर चीज को एक्सरसाइज से ठीक करवा देते हैं। अगर आपका सिन पेन है तो उसकी ऐसी एक्सरसाइज होगी कि शायद आपका सिन पेन फिर कभी होगा ही नहीं। उस तरह की एक्सरसाइज या उस तरह की कुछ ट्रिक्स जो आपको अगर बता दी जाए तो शायद सिन पेन कभी नहीं रहेगा आप, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें, जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारी चीजों में नॉकनी, इसमें क्या एक्सरसाइज हो सकती है, फ्लैट फुट के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। तो ये अगर ये ऑनलाइन भी आपको अगर प्रोवाइड करा दिया जाए ये गाइडेंस, और आप अपने घर पे भी कर लो, ये तो जूम पे कराते थे बच्चों को, है ना। डेली 1 घंटे का सेशन जूम पे ले रहे हैं, देखो क्रेज देखो, जूम पे कोई कमाई नहीं हो रही पर बच्चों को क्योंकि फिजिकली फिट करना है। तो वो डेडिकेशन हमने देखा कि यार फिर आप क्यों ना एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के और आप चीजों ठीक करो बच्चों को। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल एसएससी जीडी का फिजिकल है आपके सामने, हालांकि उसमें रनिंग है, लेकिन हाइट भी बढ़ सकती है क्या?
हाइट के ट्रिक आपको बताएंगे आपके सामने। वो कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर तक भी हाइट बढ़ाई है मैंने बच्चों की, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने मोबाइल देख देख के अपना आपको झुकाव फील कर लिया अपनी बॉडी में, वो सही खड़े ही नहीं हो पाते। मैं इंस्टेंट, ये कहते हैं कि इंस्टेंट बढ़ा दूंगा, अगर 2-4 मिलीमीटर की बात तो इंस्टेंट कोई भी बच्चा दे दो मुझे, मैं भी बढ़ा के दिखा दूंगा, क्योंकि उसके सही खड़े होने के तरीके ही ठीक करने होते हैं। बस पहला पहला फर्क तो यही आ जाएगा। आपके सर जो पेड़ पे लटकना वटकना वो सब चीजें नहीं है, वो सब पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो वो हाइट भी बढ़ सकती है, चेस्ट भी तुरंत बढ़ा के दिखा सकते हैं। और पुशअप मैंने अभी देखा, मैं कहां प्रभावित हुआ, अभी फेज 2 के बच्चे एयरफोर्स के आए हुए हैं, वहां पुशअप शायद 10 मांगी जाती है उनके लिए, 10 बच्चे जो है 4-4 3-3 पुशअप लगा पा रहे थे, 3-3 4-4 पुशअप। अब वो क्या करते हैं, यूं ऐसे वो पुशअप मार रहे होते हैं, ये जो बहुत बाहर की तरफ, और हाँ, और ऐसे लगाई पुशअप लगा रहे थे, और ये कह रहे सर ये गलत तरीका है भाई, इसलिए तो आप 3 लगा पा रहे हो, 2 लगा पा रहे हो। भाई मैंने इनको वहां देखा है खड़े होकर, इन्होंने बोला कि इसको जितना शरीर के नजदीक रखो, क्योंकि आपको तरीका ही नहीं पता, जितना शरीर के नजदीक रखो उतने ज्यादा पुशअप लगा पाओगे। आप यकीन मानना, नेक्स्ट डे बच्चे, वही बच्चे 10-10 पुशअप लगा रहे थे, वही बच्चे जो पहले 3 पे अटक रहे थे। ये तरीके हैं बस, ठीक है, क्योंकि आप, वो तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वाइड एरिया लेकर के चलोगे उतनी ज्यादा ताकत आप लगाओगे, और फिर जो है पुशअप भी नहीं लगेगी सही से, ये कम से कम ताकत लगेगी जितने भी सही है। तो साइंस का नियम है, पर बच्चों को पता नहीं है ना कि सुधारना कैसे है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि वहां मैं प्रभावित हुआ, क्यों ना मैं कि इसको वाइड लेवल पे चीजों को फैलाया जाए। तो मैंने इनसे हाइट पे बात करी, मैंने चेस्ट पे बात करी, मैं ऐसे ही नहीं लेकर के आ गया हूं सामने, क्योंकि मैं किसी बच्चे को ऐसे ही बेवकूफ तो नहीं बना सकता। मुझे लगेगा कि वास्तव में बच्चों के जीवन में या उनके फिजिकल में परिवर्तन आ सकता है आपके कुछ करने से, तो फिर क्यों ना उस काम को किया जाए, ठीक है। तो भाई इसके लिए, हाँ, दिल्ली पुलिस हो या आरपीएफ हो, मैं सर आपसे ना रोहित सर से तो आप जब यहाँ मिलेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, और बाकी फिजिकल गुरुजी से मैं एक सर से ही मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं सर से बोलूं या मैं रोहित सर से बोलूं कि भाई आप बताइए, तो मैं एक से ही पूछ लेता हूँ अभी फिजिकल गुरु से, बाकी दोनों को संपूर्ण ज्ञान है हर एक चीज का, दोनों की एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो, परफेक्ट है। चलिए सर, तो अभी आपसे बात करते हैं, क्या हाइट चेस्ट बढ़ाई जानी संभव है? सर मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो बढ़ ही नहीं सकते, मेरी तो 25 साल एज हो गई है, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ हाइट, वो वाला इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। सर हाइट का क्या होता है, हाँ, जितनी बच्चे की एज ज्यादा होगी बॉडी उतना झुकाव ज्यादा लेती है जी, रेगुलर स्टडी से। हाँ, तो और मतलब बॉडी झुक जाएगी आगे, झुक जाएगी, जैसे वो पढ़ाई कर रहा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है इससे झुक के, हाँ, तो बैक में अपने बैंड आएगा। हाँ, बच्चा मोबाइल देख रहा है, हाँ, तो गर्दन को ऐसे रखेगा, हाँ, तो उसे झुकाव आएगा, यहाँ झुकाव आ झुकाव जाएगा आएगा। मोबाइल देखने पे भी, मोबाइल देखने पे। तो अच्छा, जब बच्चा खड़ा होता है हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में, हाँ, हाइट तो में, वो ऐसे ही खड़ा हो रहा है, हाँ, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी गर्दन हाँ, झुकी हुई है क्या। हाँ, अब नहीं, नॉर्मल केस में वो ऐसे ही खड़ा हो रहा है, ऐसे खड़ा हो रहा है ना। अब उसको अगर बच्चा पीछे कर ले इस तरह से, इस तरह से एक तो तरीका ही हो गया, और मतलब केवल यहाँ से बढ़ जाएगी, गर्दन झुकी हुई है सर, हाँ, हमने पीछे ऐसे करी, ऐसे तो करता ही है बच्चा, बच्चा या तो ऐसे करेगा, हाँ, या ऐसे करेगा, हाँ, लेकिन ये बच्चा ऐसे रखता है। हाँ, 99% मैंने मेजरमेंट किया है, हाँ, मैंने खुद ने, हाँ, तो बच्चा गर्दन को इतना नहीं, मैंने रखता है। देखा था यूपी पुलिस में बच्चे आए थे, हाँ। आप वहाँ बच्चों को हाइट के तरीके बता रहे थे, और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, सर मेरी हाइट 167.5 थी, 168 बैठ गई, और आज जी इस सर, तरीके से मुझे खड़ा होना है। जी तो सर। वो मैंने वहां देखा था आपको पहली बार। एक बच्चा सर खड़ा होता है ना, हाँ, तो या तो कमर को बिल्कुल आगे निकाल लेगा हाँ, इस तरह से, हाँ, पेट को, हाँ, या फिर चेस्ट को यूं उठाता है। हाँ, ऐसे उठाने से सर क्या होता है, पीछे बैंड आता है। हाँ, बच्चों को ऐसे ऊपर न उठा के हाँ, इसको अंदर की तरफ लेके बिल्कुल लेवल पे रखना होता है, लेवल स्ट्रेट पोजीशन पे। ओके, ओके, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट, मतलब हाँ, ये पीछे का जो हिस्सा है, हाँ, इसको आगे नहीं निकालना, इसको, हाँ, इसको स्ट्रेट रखना है सर। जी, और ऐसे तो ये पोजीशन, मैक्सिमम हाइट आएगी निकल, फिर गर्दन पीछे करके, फिर बिल्कुल सामने वाले पर्सन की आंखों में देखना है। मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे खड़ा हो जाए नहीं, बच्चा, नहीं। क्योंकि वो कोशिश करता है यूं करने की, तो उसमें ताकि फिर हाइट बढ़ जाए, हाइट नीचे चली जाती है। हाइट नीचे चली जाती है, क्योंकि फट्टा यहाँ आता है मेरे जी, ख्याल से, जी सर, यहाँ इस साइड पे, जी सर। है ना। तो तो इसको कैसे खड़ा होना चाहिए? सीधा सामने आंखों में वाले देखना, आंखों में देखना है, जो बंदा खड़ा हो हाँ, बराबर हाइट है, हाँ, तो तो उसकी आंखों में, आंखों में देखें, जी सर, तो ज्यादा बेहतर, मतलब इससे। मैक्सिमम हाइट निकल के आती है। और सेकंड चीज, जिसके नीज में गैप ज्यादा है, हाँ, वो नीज को क्लोज करेगा अपने, हाँ, तो उससे भी स्ट्रेच होती हाइट है। बढ़ती है, जी सर, मतलब जैसे नीज में कोई चौड़ा के पैर खड़ा हाँ, हो तो तो वो थोड़ा सा क्लोज ले आए नीज क्लोज को, ले आए नीज को,
क्योंकि यहाँ नीज तो देखे नहीं जा रहे, जी सर, तो उनको मिला ले तो ज्यादा बढ़िया है, तो वो स्ट्रेच होके और ऊपर improvement आएगी। होता है। ठीक है, ये मतलब इंस्टेंट वाले हैं ये वाली पोर्शन, तो जो ये बता रहे हैं कि इंस्टेंट अगर मुझे अभी बढ़ानी है किसी की तो अभी बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो बाकी ये प्रैक्टिकल मैं ग्राउंड पे भी दिखवाऊंगा आपको, अभी तो मैं सिर्फ इनको इंट्रो करा रहा हूँ। ठीक है, कि ये कैसे पॉसिबल है। चेस्ट के लिए सर कुछ बता सकते हैं? चेस्ट के अंदर सर बच्चा क्या होता है, पूरा डाउन जाता है और पूरा अप आता है। हाँ, उससे चेस्ट में क्या है कि पंप नहीं होता, चेस्ट पंप नहीं होता, मतलब वो पुशअप करता है हाँ, तो पूरा डाउन और पूरा अप आता है, तो इससे पंप नहीं होगा, पंप नहीं होता। मतलब किसी ने बता दिया उसको कि पुशअप मारो चेस्ट बढ़ जाती है, चेस्ट बढ़ जाती है और वो पुशअप मार रहा है ऐसे ही, मार रहा है, वो पूरा ऊपर जा रहा है, पूरा नीचे जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो चेस्ट में प्रेशर ही नहीं बन रहा। ठीक है, उसका एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को सांस रोकनी होती है हाँ, और उसके बाद स्पीड से hit अच्छा वाली- ये जल्दी हाँ, पुशअप लगानी होती आप लगा के दिखा सकते हो सर एक जी बार, सर। क्योंकि फिर आप फिजिकल गुरुजी हैं तो निश्चित तौर पर एक मिनट भाई, अभी कैमरा सर देखो, आज स्टूडियो में एक प्रैक्टिकल करवाते हैं। कैसे सर, बच्चा कैसे लगाता है पहले वो बताएं सर। बच्चा क्या करेगा, हाथ को ऐसे रखेगा हाँ और बच्चा यूं नीचे जाएगा हाँ, और फ्री ऊपर आएगा। ये गलत तरीका है। इससे क्या सर, पंप नहीं हो रही। हाँ ठीक है, बच्चों को क्या करना होता है, हाथ रखना थोड़ा पीछे, हाँ शोल्डर निकालना आगे हाँ और फ्री ले जाके हाँ, और फिर पूरे सांस रोक के, ये मतलब सांस नहीं लेनी सांस नहीं लेनी सर। ओके ठीक है, समझ गया। तो इसको जल्दी जल्दी करना है यही हाँ। पंपिंग, तो ये पंपिंग हो रही है। पंपिंग सर, बच्चा अगर 20 भी अभी निकालता है, लाइव हाँ, भी अगर निकाल रहा है, हाँ, तो चेस्ट अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि भाई पंप हुआ है। पंप हुआ है, ओके ओके। और ये सर अगर बच्चा ईमानदारी से करता है, ये रोज वो अगर घर पे करे तो चेस्ट में इंप्रूवमेंट होगा। 7 डेज में 1 सेंटीमीटर आसानी से इंप्रूव हो जाएगी सर। ओके, बिना केला वेला खाए के, केला वेला बताते कुछ हैं ना भी सब। डाइट नहीं, अच्छा, और सिर्फ डाइट भी ले ले तो और फायदा, फिर तो सर और फायदा हो जाएगा। और फायदा। अच्छा, एक पंपिंग, एक फुलाव की दिक्कत आती है बच्चों को, कोई क्या बच्चे का होता है कि 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा फुलाव ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर कैसे करे वो? पुलाव के लिए सर एक क्या प्रोसेस होता है, हाँ, बच्चों को 20 की काउंटिंग करनी है मन के अंदर, हाँ, और सांस को अंदर लेना है, इनहेल 20 मतलब इनहेल करते हुए 20 काउंट कर दे मन के अंदर, 1 2 3 4, मतलब ऐसे सांस भी लेना है, हाँ, और 20 भी काउंट काउंट करना है करना मन के अंदर। ठीक है, फिर हाथ को ऐसे करके 40 की काउंटिंग तक सांस को रोकना है। अच्छा इतनी देर कैसे रोकेगा 20 और 40? जैसे बच्चे से नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग में कम कर सकता है, हाँ 10 और मतलब 20 कर सकता है। ये नहीं है कि 60 सेकंड नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी भी गिन सकते हो आप। हाँ, हाँ वो आराम से बच्चे ठीक पे है, ठीक है, स्ट्रेंथ 40 तक रोके, फिर 20 तक एक्सेल करना है, अच्छा फिर 20 सेकंड तक फिर बाहर निकाले बाहर सांस। निकालना है। सांस तो इससे सर वो जो कैपेसिटी भर- इंप्रूव हो जाएगी। ओके, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करें इस तरह की। सेकंड ऑप्शन, बच्चा क्या करता है, सांस को ऐसे ऊपर भरता है सर। हाँ, बच्चे को सांस को अंदर सामने की तरफ भरना होता है, यूं, ठीक है ठीक है, ये चीज है। सही है, बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें मतलब आपको करके दिखाएंगे ना ग्राउंड पे ही, तो फिर बच्चों की चेस्ट में इंप्रूवमेंट वहां देखेंगे हम, जी सर, तो ज्यादा बेहतर समझ ज्यादा बेटर पाएंगे, सुनना है। वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जी सर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट है सर, नॉकनी एंड फ्लैट फुट को 100% ठीक हो सकते हैं क्या ये? जी सर, 90% तक ठीक हो सकते हैं, अच्छा 100% हम नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते। नॉकनी या फ्लैट फुट? फ्लैट फुट का 100% नहीं होता, हाँ, नॉकनी फिर भी 100% तक, अगर लगभग एक्सट्रीम लेवल 100 पे प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं हाँ, तो हो जाती हो है, जाती है हो नॉकनी जाती है से। सही। सर इंस्टेंट कोई तरीका भी बता, जैसे किसी बच्चे के पता चला कि नौकनी मेरे को है, अब मुझे ना प्रैक्टिस का टाइम है और मैं 2 दिन के अंदर कैसे सही कर सकता हूँ अपनी, ऐसे भी बच्चे आते हैं, सर मुझे कोई खड़े होने का ही तरीका बता दीजिए, कुछ वैसा होता है? सर एक होता है नॉर्मल सा, हाँ अगर आपको खड़ा रह के चेक कर रहे हैं, हाँ, तो फिर आप क्या होते हैं, जैसे ऐसे निकालो खड़े भाई, हो रहे हैं, हाँ दिखाओ, आप ऐसे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैर अगर ये गैप है, सीधे खड़े रहेंगे हम्म, तो आपके गैप कम रहता है, इसको आप पीछे कर लेंगे हाँ तो तो गैप बढ़ जाता है, गैप करना बढ़ जाता है। करना गैप कम और ज्यादा। सर अच्छा गैप ये ऐसे कम बच्चा है, ऐसे खड़ा हो जाता है हाँ, तो मिल जाते हैं जिसके मिलने वाले भी। हाँ, ठीक और है, पीछे करेगा तो गैप बढ़ जाएगा, स्ट्रेच थोड़ा हो रहा है, खींच के खड़ा हो, खींचे खड़ा हो, एक तो ये तरीका है। ठीक है। हाँ, फायदे में आप पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये चीज कर सकते हो। एक लेटा के चेक करते हैं, हाँ नहीं, उस- एक ये भी तो कहते हैं ना, बच्चा एक पैर को थोड़ा लूज छोड़ दे, हाँ, तो भी एक तो भी तरीका है ना, तरीका है। तो भी घुटने हट जाते हैं। जी सर, एक को टाइट करे और दूसरे को हल्का सा लूज, और सामने वाले को पता भी ना चले, पता भी नहीं चले, ऐसे भी होता है। हाँ जी जी, हाँ। और लिटा के भी चेक करते हैं फिर वो, तो उसमें फिर वो प्रॉपरली चेक होता है, तो उसमें ये चीज काम नहीं करती, वो नहीं काम करती। हाँ। हाँ, जो लिटा के चेक किया ना, तो फिर तो वो पूरा आप ना खड़े हाँ। होकर के ना पीछे खींच सकते हो ना आगे कर सकते हो, हाँ। तो फिर वो एंगल नापते वो हैं क्या शायद। नी को प्रेस करके हाँ, फिर वो 5 पर वो उस परिस्थिति में तब जाएंगे जब उनको पूरा शक हो जाएगा। हो जाएगा। अगर शक ही नहीं होने दिया आपने तो फिर वो दिक्कत ही नहीं है कोई, जी सर, है ना? जी। सही है, ठीक है। फ्लैट फुट सर, इसमें नौकनी में कोई एक्सरसाइज भी है? एक्सरसाइज होती है सर, प्लीज बताएं। सब बच्चों को पता है, लेकिन एक्सरसाइज जैसे बताते हैं, एक बटरफ्लाई बताते हैं। हाँ जी, बटरफ्लाई के अंदर बच्चे क्या करते हैं, पैर को ऐसे रख के हाँ कमर को बैंड रखते हैं हाँ और इसको ऐसे करते हैं सर, हाँ इससे कभी नौकनी सही नहीं होगा। हाँ,
आपको इसको बिल्कुल क्लोज करना होता है क्लोज, हाँ और कमर बिल्कुल सीधी होनी होती है। हाँ आपको हाँ पूरा पैर को ऊपर लेके आना है हाँ। और पूरा डाउन जाएगा। और ये यहाँ पर वो आना चाहिए ना, रीढ़ पे पड़ना चाहिए हाँ, जो। मतलब पूरा अपने नी पे अपने आप प्रेशर इस तरह से करेंगे ना सर बच्चा, हाँ पूरा नीचे तक जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ प्रेशर आएगा। हाँ एक सर इसमें एक्सरसाइज और होती है, हाँ हाँ। सबसे मेन जो एक्सरसाइज है, हम्म पैरों का आपको गैप लेना होता है बिल्कुल, हम्म और स्ट्रेट बैठना होता है। हम्म आप कम लेवल पे प्रैक्टिस करो। हम्म बच्चा क्या करता है सर, पीछे की तरफ देखो, इस तरह से झुकता है सर बच्चा। हम्म इससे क्या सर, नी पे प्रेशर नहीं आता और नोकनी सही नहीं होती। हाँ अगर वही बच्चा इसको प्रॉपर इस तरह से करके हाँ अगर ये प्रैक्टिस करेगा हाँ बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो सर यहाँ प्रेशर आएगा। मतलब ये कमर सीधी रखनी कमर है। बिल्कुल सीधी रखनी है हाँ, और नीज बिल्कुल साइड में रहेगी। इतना ही झुकना है बस, हाँ, जितना आप कर रहे जब हैं। आप कर सकते हो, कैपेसिटी हो जाती है, हाँ तो फिर ज्यादा कर सकते हो आप। हाँ, लेकिन लेकिन ये कमर सीधी रखनी है। कमर सीधी रखनी है, तो ये मतलब घुटनों पे प्रेशर पड़ेगा पूरा। प्रेशर पड़ेगा सब। ठीक है ठीक है। फ्लैट फुट का कोई तरीका है? फ्लैट फुट के सर वैसे तो जैसे हमारे राजस्थान में जूतियां आती है, हाँ एक मेडिकल की शॉप के ऊपर आपको एक शूज में लगाने का कुछ मिलता है, हाँ, आर्क वगैरह। आर्क होती है हाँ, वो, ठीक तो है। उसको भी शूज में अपने यूज कर सकते हैं। हाँ एक आर्मी के ब्लैक शूज आते हैं, हाँ, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो उससे मतलब वो थोड़ा सा सोल उठा हुआ होता सोल है। उठा हुआ रहता है। ओके, तो उसका उससे ये जो गैप है हमारा हाँ पैर का, हाँ, इसमें क्योंकि फायदा उन्हें जो फ्लैट फुट वाले हैं ना, उनमें ये नहीं होता बिल्कुल सीधा। गैप। सर मेरा एक्चुअली फ्लैट एकदम। फुट है, मेरा अच्छा, आपका खुद का फ्लैट फुट है? फ्लैट फुट है। ठीक है ठीक है, तो तो उससे इसलिए ओके ओके, तो ये मतलब इससे फर्क आ जाता है। आ जाता है इसलिए। ठीक है ठीक है। सिन पेन की समस्या परमानेंट दूर, इसके लिए आप मतलब जो बच्चे हैं, मैंने बच्चों ये चीज ग्राउंड पर पूछी बच्चों से, और ये इंस्टेंट लाइव एग्जांपल सिन पेन का देखा, और इन्होंने जो तरीका बताया वो इतना कारगर था कि एक सिंगल बच्चा भी, जो बहुत पूरा बैच में से आधे बच्चों को ये दिक्कत थी कि सिन पेन की समस्या, लड़कियों को स्पेशली, और मतलब वो 100% ठीक हुई। मैं वहां बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ये फेज 2 के बच्चे जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे पास, मैंने उनमें सर के प्रैक्टिकल देखे, और पिछले 10 दिन से सर यही है, और मैं सिर्फ इनको रीड कर रहा हूँ वहां पर कि भाई जो है, ताकि मैं अगर इनको उतारूं तो फिर मुझे ये एश्योरेंस हो कि जो बच्चों को ये बताएंगे उससे फायदे होते हैं या नहीं होते हैं। वो मैंने लाइव देखे हैं होते हुए, तब मैं आपके सामने लेकर के आया। ठीक है, रोहित सर और ये दोनों ही उन बच्चों के साथ होते हैं। ठीक है सर, मुझे थोड़ी सिन पेन के लिए आपने जो वहाँ ट्रिक यूज करी, तो प्लीज वो चाहिए, कैसे आपने बच्चों जी की वो सर। समस्या दूर की। सर सिन पेन की अगर हम बात करें, तो सिन पेन एक्चुअली होती क्या चीज है कि अपने जो मसल है उसमें क्रैप आता है, हाँ ठीक है और वो क्रैप बढ़ते बढ़ते बोन तक पहुंच जाता है, ठीक है तो फिर बच्चा दौड़ना बंद कर देता है। ठीक है। और सिन पेन होने का कारण सीधा मतलब कहाँ दर्द होता है बच्चे को, सिन पेन कैसे पहचाने ये सिन पेन है? ये जो मेन बोन दिखा है ना भाई, ये मेन बोन है। अच्छा, यहाँ पे, हाँ। यहाँ सामने, सामने या पीछे की साइड? सर ये पूरी एक बोन ही है। अच्छा, तो ये बच्चे सामने के वाली। एवरेज साइड में पेन होता है। अच्छा, अगर यहाँ यहाँ पर और यहाँ पर साइड में पेन हो अंदर रहा की साइड या बाहर की साइड? है, ये पेन सर, अच्छा, ये ये यहाँ पेन होता यहाँ है। पेन होता है, तो ठीक ये है, भी सिन पेन है। सामने पेन हो रहा है तो ये भी सिन पेन है। ओके। पीछे की साइड नहीं होता ये? नहीं सर, पीछे काफ का पेन होता है। वो काफ का पेन होता है, हाँ। ओके ठीक और है। इसके में बच्चे का जो पेन होता है, हाँ वो मेन रीजन ये होता है, बच्चा जब दौड़ता है हाँ, तो पैर को आगे की तरफ ऐसे मारता है। कैसे? जैसे बच्चा दौड़ेगा तो बच्चे ऐसे फोल्ड करते अच्छा हैं, अच्छा, ओके। तो इससे पूरा प्रेशर क्या होता है सर, बोन पे हाँ, आता ये है। तो यहीं आ रहा है, सही बात है। यहीं हाँ आ रहा है। ठीक है, इस होना वजह- कैसे चाहिए दौड़ से? होना फिर आपको मतलब सीधा रख के वो हाँ। पैर को ये फ्लो में पीछे से लाना होता है। हाँ ठीक है, मतलब आपको थाई को पीछे लेके जाना होता है, थाई को पीछे जितना, और पैर को जितना लेट उठाएंगे हाँ। उतना ठीक रहेगा। पर ये ट्रिक कैसे आएगी बच्चों को? वो तो कैसे, कुछ मतलब एक्सरसाइज होती है इसकी। एक्सरसाइज होती है? एक एक्सरसाइज तो जैसे बच्चा करेगा ना, जिसके ये प्रॉब्लम होती है, हम्म, तो बच्चा पैर को ऐसे उठाता है सर, हाँ उस बच्चे को पीछे करना है, ओके, इसको पीछे खींचना है, तो थाई पीछे ये जाना है। एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है, हाँ। 1 और 2 इस तरह से। और जिसके नहीं, इंस्टेंट कैसे सही हो? मतलब ये क्या तरीके, इस दौड़ के तरीके में फर्क करके? हाँ, दौड़ के तरीके में। एक जूते की बातें बता रहे थे आपके, शूज की समस्या से भी होती है ये? शूज की समस्या सर, जैसे बच्चा शूज यूज करता है घर में यूज करने वाला, हाँ, जैसे बिल्कुल फ्लैट शूज, फ्लैट शूज, तो उससे सिन पेन होगा? उससे सिन पेन होगा सर, क्योंकि पूरा अगर तरीका सही हुई है तो भी? तो भी होगा सर उससे, अच्छा, क्योंकि उसमें क्या कि पूरा पूरा प्रेशर सीधा का सीधा पैर टच हो रहा है आपकी जमीन पे। सही शूज क्या होता है, कैसे पहचाने बच्चा? शूज क्या है, जब हम प्लेन सरफेस पे रखेंगे, हाँ तो शूज आगे से और पीछे से हाँ, उठा हुआ रहेगा सर, दोनों तरफ से उठा हुआ जिससे रहता है। एडी पे भी प्रेशर नहीं आए हाँ, और आप पंजे पर भी प्रेशर नहीं आए। ओके ओके ओके, मतलब ये शूज का फर्क है, फर्क है, और एक उसके स्टेप्स लेने का Steps फर्क का है, लेने। इस वजह से वो सिन पेन होता है। इस वजह अगर से। इन दोनों में सुधार कर लिया जाए, हाँ, तो सर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनानी होगी बाद में, जरूर सर। कि वो आपको दौड़, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है,
तो दौड़ का फर्क भी दिखाना होगा कि बच्चे को ऐसे नहीं, ऐसे करके दौड़ा। हम ग्राउंड पे बहुत ही जल्द सर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सिन पेन की समस्या ये 100% कहते हैं 4 से 5 दिन मैक्सिमम है। किसी बच्चे का 1 दिन में भी दूर हुई है, 2 में भी दूर हुई है, और इंस्टेंट भी उसी टाइम पे भी दूर उस होती टाइम है। पे दूरी है, ठीक है, अगर वो सही से दौड़ रहा है तो। सही से दौड़ रहा है। हाँ। कैरी एंगल की समस्या, इसके लिए भी एक्सरसाइज है, रोहित सर बता रहे होती थे। सर। हाँ, सर क्या एक्सरसाइज सर कैरी एंगल की कैरी सही एंगल है? को सिंपली मिलाना होता है हाथों को, हाँ, और बिल्कुल चेस्ट के पास में, हाँ, और इस तरह से पुशअप लगाने होते हैं। दिखाओगे सर? बताएं सर लगा के। हाँ, ये डायमंड पुशअप बोली जाती है। जी सर। डायमंड पुशअप। डायमंड को इस तरह से लगाया जाता है, हाँ, ये पुशअप इस तरह से क्रॉस के अंदर। हाँ, और इसमें क्या करना होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, हाँ, पहले जो मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे, या तो इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, जी, 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 जी। या फिर इसको पीछे की तरफ रखेंगे। अच्छा, आपको लगानी कैसी थी, बिल्कुल आपके शोल्डर के बराबर में। ये, ओके, ये तो बहुत टाइट पड़ती है बच्चे हाँ को। सर, ये इफेक्ट डालती है। अच्छा, ये, इससे इससे हाथ जो टेढ़ापन है वो दूर हो जाता है। हाँ सर, इससे पूरा का पूरा स्ट्रेच यहाँ पे आएगा, वो सीधा होता चला जाता है। वो सीधा होता चला जाता ओके। है। तो हर एक्सरसाइज को महसूस करना होता है सर, कि यहीं जोर पड़ रहा है। बस जिस चीज के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे नोकनी, चाहे कैरी हाँ, एंगल, तो वो आपको ये देखना है कि मेरा वहीं पे इसका वो हो रहा है कि Impact नहीं, जा रहा है कि नहीं इम्पैक्ट जा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सर, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए भी आपके पास ट्रिक्स हैं कुछ? हाँ सर, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। लॉन्ग जंप का बताएं सर, कि बच्चों की समस्या लॉन्ग जंप में भी काफी आती है। एवरेज बच्चों को देखा गया है कि जब बच्चा लॉन्ग जंप करता है, हाँ, तो दूर से तेज भागता हुआ आएगा, हाँ, और जैसे फाउल लाइन को देख के हाँ, स्टेप तोड़ देता है, हाँ, और फाउल लाइन देख के जंप करता है, फिर तो अच्छी लगेगी ही नहीं। लगेगी ही नहीं। अगर बच्चा फाउल लाइन को न ध्यान दे, एक बार हाँ, सिर्फ जंप पे तो फोकस आप करे। अगर आपको कोई बच्चा प्रैक्टिस के लिए दिया जाए तो आप क्या कहेंगे उससे सबसे पहले? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप फाउल पे न ध्यान देके, हाँ, आप लॉन्ग जंप पे प्रॉपर करने पे ध्यान दें। अच्छा, आप सीधा सामने कूदने पे ध्यान दें, चाहे फाउल होता है नहीं होता है, इस हाँ, पे नहीं, उस पे शुरुआत ऐसे करें। ऐसे। ओके। हाँ, फिर फाउल को कब से देखे हो, वरना तो बार बार उसको फाउल की आदत पड़ जाएगी। फाउल को एक बार जब बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, जंप करने सामने लग जाएगा, कूदने का। ओके, तो फिर उसमें एक ट्रिक होती है, हाँ, जिससे वो आराम से इस चीज को क्लियर कर लेता है। ओके, मतलब एक चोरी नजर से बोलते हैं ना, फाउल लाइन को चोरी नजर से देखना है बस आप। वो सर उसमें देखने का होता है कि आपको 4 स्टेप पहले देखना है फाउल लाइन को। अच्छा, जब लास्ट 4 स्टेप बचे, तब आप फाउल लाइन पे नजर डालेंगे, हाँ, फिर सामने देखना है, ओके, लास्ट में जाके फाउल लाइन नहीं देखनी है। नहीं देखनी है। हाँ, तो सर, ऐसे लॉन्ग जंप पे ये भी बताते हैं कि इतनी दूर से स्टेप बेस्ट होते हैं। 16 स्टेप्स से अगर बच्चा रनिंग करके आए हाँ, तो लॉन्ग जंप मैक्सिमम जा सकती है। मैक्सिमम जा सकती है। ओके। स्टार्टिंग में 4 स्टेप बिल्कुल स्टार्टअप लेना होता है। और सर, मेरा जहां तक अनुभव है, मुझे ये लगता है कि जैसे बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो 10-10 बार बच्चे कूदते हैं, जी सर। वो भी गलत है। वो जी भी सर। मेरे ख्याल से उसे प्रैक्टिस के दौरान भी 3-4 बार ही कूदना चाहिए, इससे ज्यादा जंप नहीं करनी चाहिए। रोहित सर, सर क्या मैं ये कह रहा था कि जैसे हाँ, बच्चा मतलब कि आपकी जैसे कि माइक तो नहीं है आपके नहीं पास। कोई नहीं मैं हाँ, हाँ, जैसे कि बच्चा मैं बता दूंगा ये क्या बोल रहा लेफ्ट हैंड से कूद लेफ्ट हैंड लेग से है। कूदता लेफ्ट है, लेग से, हाँ, ठीक है, तो उसे राइट से क्या करे, रन अप लेंगे। ओके, यदि राइट से वहां से कूदता है, लेफ्ट से रन अप लेंगे। अच्छा, और रनअप बच्चे की स्टार्ट जो करे, जो रन अप मतलब वो बच्चे को पता है कि मेरा मेरे कौन सी लेग फाउल के पास पड़ेगी, हाँ, तो मुझे दूसरे लेग से वहां स्टार्ट करना और जैसे चाहिए। कि जैसे स्टार्ट, सर हाँ, अब ठीक सर है, को ये नहीं पता कि मैं जंप कहाँ से लूं, हाँ, तो आप धक्का मार के नहीं देख, लेफ्ट जो है राइट वाला अच्छा, वो जंप है तो उससे जंप कर ओके, ये बहुत अच्छा तरीका बताया कि आपकी कौन सा पैर स्ट्रांग है ये देखना है, तो किसी से आप अपने आप को धक्का दिलवाओ, तो आपका जो पैर पहले निकलेगा वो आपका स्ट्रांग पैर माना जाता है, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें पता लगती हैं, देखो, जब फिजिकल गुरुओं के बीच में खड़े हो। तो नेक्स्ट, तो लॉन्ग जंप और हाई जंप मुझे लगता है कि शायद फील्ड पे आप लोग बताएंगे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, और उन बच्चों में फर्क दिखाना है। जी सर। तभी तो इन बच्चों को पता लगेगा यार, इसकी सुधर सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं, जी सर। है ना। जी सर। ठीक है। रनिंग को कैसे कम दिन की प्रैक्टिस में परफेक्ट करें, इसके भी तरीके हैं? जी सर, जरूर है। जरूर है, कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली बच्चे को जितना राउंड वो निकाल सकता है स्टार्टिंग में, जो शुरुआत करता है। डाइट का भी कुछ रोल होता है, मैं यहाँ पहले पूछना चाहूंगा। डाइट का एक्चुअली गर्मियों के अंदर बच्चों में पानी की कमी तो रहती है। हाँ, अगर बच्चा प्रॉपर लिक्विड ले, हाँ, प्रॉपर डाइट ले, हाँ, तो रनिंग पे इम्पैक्ट आता है सर। नारियल पानी भी फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है, वो डाइजेशन को भी सही करता है वो। हाँ, तो वो तो जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए रनिंग की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। एक बच्चे चने बहुत खाते हैं, वो घोड़े वाले चने, जी सर। है ना, कच्चे चने जो होते हैं, जी सर। काबली चने, काबली बोलते हैं उनको। अच्छा,
तो हाँ उन चने को भिगो करके सुबह और वो खाते अंकुरित हैं। करके, जैसे एक दिन अंकुरित खाए या भिगो करके भी गीला करके? अंकुरित अंकुरित ज्यादा इम्पैक्ट इम्पैक्ट करेगा, करेंगे। तो वो जरूर लेना चाहिए डाइट में या नहीं? लेना चाहिए सर, जरूर लेना चाहिए उसमें मिक्स कर लें, चने, मूंग, मूंगफली, तो और अच्छा, और प्रोटीन अच्छा प्रॉपर मिलेगा। प्रोटीन प्रॉपर मिल जाए। ओके, तो एक तो डाइट का तरीका हो डाइट गया, का हो गया और आप बता रहे थे कुछ? कि प्रॉपर अगर वाटर की कैपेसिटी अगर प्रॉपर ले रहा है, हाँ। अगर एक्चुअली सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चे पानी नहीं लेते हैं। हाँ नहीं सर, ये तो डाइट का हो गया, डाइट के अलावा आप प्रैक्टिस के कुछ बता। अलावा प्रैक्टिस में सर, पहले बच्चों को 7 डेज तक, हाँ जैसे स्टार्टिंग में 4 राउंड कर रहा है, हाँ डेली 1 राउंड इंप्रूव करना है उसको, हाँ रनिंग का हाँ स्पीड धीरे रखनी है। हाँ 7 डेज तक इस तरह से करेंगे, हाँ। तो 7 डेज बाद में बच्चा 5 किलोमीटर रनिंग स्लो स्पीड में कर लेगा। अच्छा, स्लो स्पीड में। स्लो स्पीड में, स्पीड ज्यादा नहीं रखनी है। तो कैसे वो आप कैसे बढ़ाएंगे बच्चे की रनिंग की कैपेसिटी? रनिंग की कैपेसिटी ये है कि आपको, जैसे फर्स्ट डे 5 राउंड निकाले बच्चे ने, हाँ, फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, 5 भी नहीं निकाल पाया वो, तो शुरू में तो कैसे फिर हम बढ़े? एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। अच्छा, हाँ एक्सरसाइज से भी स्ट्रेंथ डेवलप रनिंग की हो जाएगी? आराम से सर, ओके। क्योंकि जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि मैं हाँ ऑनलाइन भी करवा रहा हूँ, हाँ तो बच्चे जो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ वो सिर्फ मंडे को टाइम ही निकालने जाते हैं, हाँ। बाकी दिन एक्सरसाइज ही करते हैं, ओके, बाकी दिन दौड़ने नहीं मतलब जाते। एक दिन सिर्फ दौड़ते हैं हफ्ते में, हाँ बाकी 6-7 दिन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज ही करते हैं, तो उसको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आता है। उससे इंप्रूवमेंट हो जाता है। ओके, और काफी एवरेज बच्चों ने अपना फिजिकल क्लियर भी किया इसी चीज से। इसी चीज से जी मतलब आप ये कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अगर आपको रनिंग इंप्रूव करनी, रनिंग केवल आंख मीच के दौड़ते ही ना रहें, उससे बहुत बहुत दिनों में इम्पैक्ट आएगा बहुत ज्यादा। दिनों में इम्पैक्ट आएगा। और एक्सरसाइज जैसे माउंट क्लाइंबिंग एक्सरसाइज हाँ होती है, हाँ और काफी एक्सरसाइज होती है, हिट वर्कआउट वगैरह होते हैं, हाँ, उनसे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है एकदम से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एकदम से। ठीक है, वॉल्यूम कम आ रही है। अच्छा, तो भाई ये देखिए, मैंने कुछ बातें करी हैं फिजिकल गुरु से जो मेरे मन में डाउट्स थे आपके इन चीजों को लेकर के। बाकी इनके पास, इन्होंने तो मुझे 40 चीजें लिख करके दी सर, ये समस्याएं हैं बच्चों की। मैंने तो 5-6 ही लिखी हैं। ये समस्याएं हैं जो हर बच्चे को आती हैं, और किसी को कुछ आ रही है, किसी को कुछ आ रही है, वो बहुत कॉमन समस्याएं। उन 40 समस्याओं पे पहले वीडियोस बनवाऊंगा आपके लिए कि उनके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं और कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। किसी में कोई समस्या होगी, किसी बच्चे की कोई समस्या होगी, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये मेरी वाली बात है। ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। दूसरा सर, कुछ बच्चे ये अब इसके बाद कहेंगे कि सर इतने अच्छे गुरु हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, तो क्या यहाँ पर भी फिजिकल का, तो इसके लिए तो फिर मुझे ही जवाब देना पड़ेगा इनको, तो फिजिकल का इंतजाम यहाँ भी हो सकता है। तो मैं रोहित सर को बुलाना चाहूँगा कि रोहित सर लगातार बच्चों के साथ, मतलब ना केवल उनको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ये सब बताते हैं, और उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने वो इम्प्रूवमेंट रोहित सर के रनिंग कराने के तरीके में देखे हैं। सर तो एक्सरसाइज के एक्सपर्ट हो गए, लेकिन ये तो बच्चों के साथ दौड़ते भी हैं कि कैसे आपको, कहाँ आप बच्चे की कमी चल रही है और कहाँ उसका हौसला बढ़ाना है, ये सब तो ग्राउंड पे अल्टीमेट है इनका। फेज 2 वाले बच्चों से मैं इन दोनों सर से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो भाई वो बच्चे तो आए हैं, क्या उनको जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह की तैयारी, इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करनी होती है, तो उनको हम 1 महीने के लिए बुलाते हैं, तो उनको फिजिकल विजिकल सब करा देते हैं, एयरफोर्स फेज 2 वाले बच्चे। उनका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहता है। मतलब मुझे लगता है कि सर पिछली बार जब फिजिकल का क्लियर हुआ था, तो कितने बच्चे रहे थे, आपको याद हो? फिजिकल में रहे थे कुछ या? सर फिजिकल का तो नहीं, लेकिन वो पीएसएल थोड़े कम आउट। हाँ, इनमें तो ज्यादातर जो लड़की कम 11 मिनट की कर रही है, वो हाँ 8 डाउन की टाइमिंग लगाना, 7:50 की टाइम जो 11-12 मिनट में रनिंग कर रही थी, वो लड़की यहाँ से उसको 8 मिनट में 1600 करनी होती है 1600 वहां, करनी होती तो वो यहाँ 7.5 मिनट में करके आ रही थी कि 1 महीने के है, अंदर एक ही। महीने। अच्छा, उसके साथ एक्सरसाइज है, हाँ हाँ हाँ, वर्कआउट है प्रॉपर तो तरीके से। ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ बच्चे, मेरा जब उद्देश्य ये है कि भाई मैं आप लोगों को फाइनली सेलेक्ट कराऊं, तो फिजिकल के लिए तो मैं अगर इन टीचर्स को नियुक्त कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स भी बहुत इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने में, ये फिजिकल गुरु भी हमारे साथ दोनों के दोनों बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चे इसके लिए हम कोई फीस नहीं रखने जा रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आते हैं और यहाँ से आप कोई आसपास के बच्चे हैं, तो आपको अपने घर से आइए, तो घर की डाइट भी जरूरी पड़ेगी। यहाँ अगर हॉस्टल में थोड़ा डाइट का इशू रहता है, और हॉस्टल का तो हम बियर नहीं कर पाएंगे ना, हमारे पास हॉस्टल हैं, तो हॉस्टल आपको यहाँ पर अवेलेबल बहुत हैं। कोई यहाँ 6,000 से लेकर के 7,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ एसी रूम चाहिए, तो ये वो वाला सारा सिस्टम यहाँ हॉस्टल का बिजनेस है लोगों का। हमारा काम है आपको फिजिकल कराना, आप बस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे ग्राउंड पे,
तो वो उसकी हम कोई फीस आपसे नहीं रखेंगे, ठीक है। वो ग्राउंड सब हमारे पास है, उसके लिए हम अवेलेबल करा लेंगे, वो हम रेंट पे लेते हैं, रेंट पर लेकर के आप लोगों की फिजिकल की तैयारी करा सकते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो हम हमारे जो है ऑनलाइन नंबर है ही आपके पास 9818 वाला, उस पर आप कांटेक्ट करके बता सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आरपीएफ या दिल्ली एसएससी जीडी इनके फिजिकल वगैरह क्योंकि नज़दीक हैं, और भी फिजिकल आपके होंगे तो उनके लिए आप आ सकते हैं। और एक लिमिटेड बच्चों को ही करा पाएंगे। देखिए ऑफलाइन में ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 4000 5000 बच्चे आ गए तो करा देंगे, नहीं, 1000 बच्चों तक तो इन्होंने कराया है अभी एयरफोर्स फेज 2 वालों को, 1000 से ज़्यादा तो ये भी नहीं कर, ठीक है। तो आप मतलब हम ये बुलाएंगे कि अगर आप आ भी गए ना तो एक ही मंथ के लिए आइए, वो सारी ट्रिक्स सीख करके जा सकते हैं जिनसे आपका इंप्रूवमेंट, फिर तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, क्योंकि यहाँ से जो इंप्रूवमेंट आप लेकर के जाओगे मुझे लगता है 1 महीने में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट लेकर के जा सकते हो। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप अपने घर पे करे जाओ फिजिकल तक के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। बाकी उस 1 महीने के लिए हम अपनी कोई फीस नहीं आपसे लेंगे, ठीक है। और आप 1 महीने के लिए आप हॉस्टल से आओ या आसपास से हो तो आप आ सकते हो। शाम का हम टाइमिंग रखेंगे और 4-5 बजे का सर, हाँ सर, 4 बजे, 4 बजे से 4 बजे से ठीक ठीक है, रहेगा। 4 बजे से। बाकी कुछ दिन बाद हो सकता है कि अगर बहुत मॉर्निंग ज्यादा टाइम बच्चे आए तो मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम टाइम में में भी कर फिर हम लेंगे कर लेंगे। जैसे कि सर वैसे इवनिंग टाइम मैं सजेस्ट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि देखो जब आपका फिजिकल आप देने जा रहे हो, एक बच्चे क्या हो करते हैं घर पे सर, मॉर्निंग में दौड़ते रहते हैं, खाली पेट होता है, अच्छी जान लगा लेते हैं, लेकिन जब आप रनिंग करने ओरिजिनल जगह पे जाओगे, आरपीएफ में जाओगे या दिल्ली पुलिस में जाओगे या एसएससी जीडी में, जहां भी रनिंग करने जा रहे हो ग्राउंड में, तो वहां हो सकता है आपको 12 बजे नंबर आए। अब आपको याद है, आपको ये तो पता है सुबह सुबह उठ के मैं भूखा रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रनिंग कराता हूँ, पर आपको भूखे रह करके रनिंग करने की आदत है। अब आप 12 बजे 1 बजे तक वहां भूखे कैसे रहोगे? अब वो रनिंग तो आपकी वैसे ही डाउन आनी है ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम शाम को आपको ये बताते हैं कि यार 3-4 घंटे बस खाना मत खाओ, 3-4 घंटे का गैप रख लो और फिर आप आ जाओ, क्योंकि 3-4 घंटे में पच जाता है ना। तो अगर आप 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पे जाते हो तो 1 बजे तक खाना खत्म कर दो, फिनिश है ना, मैक्सिमम उसके बाद नहीं 1.5 खाओ। मिनट, मतलब 1.5 बजे तक फिनिश 1:30 बजे तक फिनिश कर दो, हल्का सा 4:30 तक आ हल्का सा जाओ। पानी वानी लेके फ्रेश हाँ, होके सीधे तो वो एक आदत आपको वहां की पड़ती है, तो इसलिए हम वो चीज क्योंकि शाम में अप्लाई हो जाती है, सुबह हम वो हो नहीं सकती, तो शाम का फिजिकल हमेशा फायदेमंद रहता है बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी मुझे आज देनी थी, एक अपने तरह का स्पेशल वीडियो था। अच्छा, सब्सक्राइबर देखिए 12-13 हजार हो गए हैं भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बनाया है, इस पे ये सारी वीडियोस आपको RWA नहीं, यहाँ पे फिजिकल एकेडमी डालते हैं भाई, जो आपको सर्च करना है ना वो ये करना है RWA फिजिकल गुरु, RWA फिजिकल PHY फिजिकल गुरु, ये चैनल नाम से सर्च कर देना, तो यहाँ पे आपको ये दिख गया, 12,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस पर, ये ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। तो ये अभी इस पर कोई सिंगल वीडियो भी नहीं है, ये वीडियो हो सकता है हम लोग डाल दें इसके शॉर्ट्स, फिर इस पे आपके जो समस्याएं ना उसके वीडियोस यहाँ पे पढ़ेंगे और बच्चों के प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पर दिखाए जाएंगे कि इस बच्चे की ये समस्या थी और इस पर ये काम करके इस बच्चे का क्या फीडबैक है और क्या रिजल्ट्स हैं, पहले क्या है और बाद में क्या है, किस एक्सरसाइज के बाद है, वो सब चीजें। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आओ, हमारी कोशिश है कि हम आपको ऑनलाइन सिखा पाए सारी चीजें, चैनल इसलिए बनाया गया है कि यहाँ आकर भी हमें आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए, हम तो यहाँ भी फ्री कराना चाहते हैं आपको, लेकिन इसको आपके घर पे करा पाए हम, ये हमारा उद्देश्य है कि ऑनलाइन फिजिकल की तैयारी, क्या घर पे फिजिकल की तैयारी कोई सोच सकता है कि ऑनलाइन भी हो सकती है? पहले भाई पढ़ाई के लिए भी कोई नहीं सोच सकता था 2017 से पहले कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, और हो रही है ना, और सब ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं अब, लेकिन फिजिकल भी ऑनलाइन तैयारी हो सकती है, ये शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो होकर के रहेगी। क्या रिफ्रेश कर लो भाई और एक बार, 13,100 बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं, RWA फिजिकल गुरु करके सर्च कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इस पर आपको बहुत तगड़ी जानकारी फिजिकल से संबंधित मिलने वाली है। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।